Hello, welcome to the channel Nursing Z Degree. I'm Anaya Rajput. Today I'm going to teach you carbohydrates in biochemistry, which is very important topic according to INC syllabus. So in this video we will discuss about carbohydrates and digestion of carbohydrate. So shall we start? Carbohydrate. Carbohydrate means hydrates of carbon. कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाटर से बना होता है. देन जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे इसका CnH2ON. ये इसका फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का. हम इसको सेक्राइड और शुगर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है. देन हम डेफिनेशन देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. और ये बना होता है कंपाउंड CHO से, मेड अप ऑफ कंपाउंड CHO. देन classification of carbohydrate, that is monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी सिर्फ डाइजेशन को, बट क्लासिफिकेशन में इसलिए बता रही हूँ आपको कि यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट इन डिटेल. अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पर तो मैं डिटेल वीडियो भी दे सकती हूँ, बट INC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा गया. बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी. तो यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं. हम इसको सिंपल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये सिंपल फॉर्म होती है. देन डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, इनको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. इसमें एग्जांपल आती है. मोनोसेक्राइड में आता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, एग्जांपल हो गया इसकी. डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज एंड लैक्टोज. एंड पॉलीसेक्राइड में आता है स्टार्च और ग्लाइकोजन. ठीक है, तो इतना बड़ा है. उसके बाद हम आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे. डाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं. किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल में. अब मैंने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पीछे बताया था आपको, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. और सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स, जो कि ईजिली यूटिलाइज और ऑब्जर्व कर दे हमारी बॉडी. क्या है डाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ complex carbohydrate into simpler molecule that can be easily utilized and observed by the body. अगर सिंपल मॉलिक्यूल में आ जाएगा तो हमारी बॉडी ईजिली उसको क्या कर जाएगी, ऑब्जर्व करेगी. ठीक है. उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. मैकेनिज्म मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स ऑल्सो. ठीक है. अब आपको मैं बताती हूँ कि माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में. माउथ में क्या होता है कि जो स्टार्च शुगर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, माउथ में हमारे स्लेवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं स्लेवरी एमिलेज. फिर डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है. देन उसके बाद माउथ से कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में. स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट होता है. स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl. HCl क्या करता है? डाइजेशन को कुछ टाइम के लिए रोक देता है. ठीक है. डाइजेशन अगर रुकेगी तो क्या होगा? अगर कुछ टाइम के लिए स्टमक में कुछ टाइम के लिए डाइजेशन अगर रुकती है तो क्या होता है कि जो हमारा सेलेवरी एमिलेज का काम होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव भी हो जाता है. देन आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से कहाँ पे आएगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, माउथ है,
माउथ से स्टमक में आएगा, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले माउथ में गया, माउथ से स्टमक में गया, देन कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक एमिलेज, जो कि डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइसेक्राइड्स बनाता है। डाइसेक्राइड्स बनाएगा, और जब डाइसेक्राइड्स टूटेंगे, मोनोसेक्राइड्स बनते हैं ना, अगर इफ मोल्टोज की फॉर्म में टूटते हैं तो माल्टेज एंजाइम यूज़ होगा और ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनाएगा मोनोसेक्राइड, सिंपलर फॉर्म बनाएगा। अगर सुक्रोज में टूटते हैं तो हमें सुक्रेज चाहिए होता है, सुक्रेज चाहिए होता है, ताकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट जाए। देन लैक्टोज, लैक्टोज जब टूटेगा तो लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटेंगे, और ये सब इनकी क्या है, सिंपलर फॉर्म है मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में अगर लिखना होगा तो आपको तो थ्योरी वाला प्रोसेस लिखना पड़ेगा ना, आपको थ्योरी होनी चाहिए, इतने से तो होगा ही नहीं, मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं। देन हमें क्या करना है, एक मैं आगे आपको थ्योरी वाइज बताऊंगी, जैसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। अब एक ऐसा एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या है, एमोलोटिक एंजाइम, ये मेन एंजाइम है। देन हम इसका प्रोसेस डिटेल में देखेंगे अब, ओके। देन माउथ में आ जाइए आप, स्लेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है स्लाइवा। माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड होता है, वो सिक्रीट करता है स्लाइवा। स्लाइवा कंटेन क्या करता है, एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमिलेज, और टालिन भी कहते हैं, ओके। देन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, विच स्टार्ट ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर लाइक मोल्टोज। फिर क्या होता है, माउथ में जब स्लेवरी एमिलेज आ जाता है तो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है सिंपलर शुगर में, जैसे मोल्टोज हो गया, एग्जांपल दे दी, ठीक है। देन माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्या होगा, माउथ से क्या होगा, स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्या होगा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, पॉज हो जाएगी, ड्यू टू द एसिडिक इन्वॉल्वमेंट। मैंने आपको पहले बोला था कि स्टमक में एसिडिक इन्वॉल्वमेंट होता है, और क्यों होता है, क्योंकि स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, और इट टेम्परली इनएक्टिवेट स्लाइवरी एमिलेज, और कुछ टाइम के लिए स्लाइवरी एमिलेज को ये क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में ले आता है ड्यू टू HCl, एसिडिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से। देन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रियाटिक एमिलेज को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है रिलीज, एंड और कंटिन्यू करता है इस प्रोसेस को, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड डाइसेक्राइड्स, मतलब स्टार्च और डाइसेक्राइड्स को फिर से तोड़ने में मदद करता है। डाइसेक्राइड्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर क्या होता है कि ब्रेश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, हमारे एंजाइम्स लाइक मोल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टेज। ये क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि हमारी लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। मोल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये कौन से एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डाइसेक्राइड्स को, किसमें, मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स क्या है, सिंपलर शुगर है, मतलब सिंपल फॉर्म है, और ये डाइसेक्राइड्स क्या है, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये इसको तोड़ते हैं किसमें, मोनोसेक्राइड्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी मैकेनिज्म में, मोल्टोज, माल्टेज चाहिए होगा, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म आ जाएगी, फिर सुक्रोज, सुक्रेज चाहिए होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपलर फॉर्म आ जाएगी, देन लैक्टेज, लैक्टोज एंजाइम चाहिए होगा, लैक्टेज, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टेज में आ जाएगा। बस इतना ही है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, माल्टोज को आपको एंजाइम चाहिए होता है, माल्टोज को अगर आपने तोड़ना होगा तो आपको माल्टेज चाहिए, और ग्लूकोज में आ जाएगा।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोसेक्राइड्स की। फिर सुक्रोज होगा, तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सुक्रेज एंजाइम चाहिए जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। लैक्टोज को कौन सा एंजाइम चाहिए, लैक्टेज, जो कि ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाएगा। यहाँ पे आपका डाइजेशन का प्रोसेस खत्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and in the next video we will discuss about absorption of digestion. Okay, thank you.